वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि हमने चरक सूत्र स्थान का 27वां नंबर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले ही। ये वीडियो जो है थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से जो है ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। और आप देखेंगे कि उसका फर्स्ट पार्ट मैंने वहाँ कंप्लीट किया था एंड देन अब सेकेंड और थर्ड के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कभी भी आप अगर सिंपल क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर पढ़ने का स्किप कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। आपको ये चैप्टर उस टाइम में आप वीडियो रिकॉर्डिंग से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं जिस टाइम में आपको लग रहा है कि आप बोर हो गए पढ़ के, तो एक वीडियो सुन ली जाए। या फिर आप जो है अगर बात करें कि आपको द्रव्य की या फिर वेजेस की इतनी अच्छी नॉलेज, जो आहार की, जो आयुर्वेद में सबसे अब अच्छा चल रहा है आयुर्वेद आहार के नाम से, ठीक है, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा। और वैसे भी आयुष जीके के अंदर जो है ये क्वेश्चन आते हैं आयुर्वेदिक आहार के बारे में, जो एक नया कंसेप्ट चल पड़ा है। तो आहार वाला जो जितना भी आने वाला कंसेप्ट है वो इसी चैप्टर से निकलता है। तो ये चैप्टर प्रैक्टिस बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऑफ कोर्स आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट और अभी आज का जो पहला वर्ग है वो है शाक वर्ग, और शाक वर्ग भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ग है। अगर हम बात करें शाक की तो सबसे पहले आचार्य चरक ने पाठाशु और ये शटी, शाक, शुषा, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जो है बात करी है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे द्रव्य हैं, ठीक है, बहुत सारे, लेकिन हम कुछ ही द्रव्य याद करेंगे जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। और आप हमेशा याद रखना, आयुर्वेद के अंदर आप बहुत लिमिटेड चीज़ें याद कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझकर उनका सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें ये याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम इस पर इतना ध्यान देते हैं, इतनी बार इसकी रिवीजन हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। त्रिदोष घनम भिन्न वर्चस्सु वास्तुकम। तो वास्तुक यानी कि बथुआ, तो जो बथुए का शाक है उसे कैसा कहा गया है, उसे त्रिदोष घनम, त्रिदोष नाशक जो है, भिन्न वर्च क्या होता है, मल, तो मल को लाने वाला बताया है, ठीक है, भेदन करके, ठीक है। तो इसमें से वास्तु का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज से बनता है वो बनता है काकमाची का। तो काकमाची यानी मकोई का जो शाक होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन आती है। आपको यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और इस फिलिंग द ब्लैंक्स को क्वेश्चन को करते हुए आपको ध्यान रखना होता है कि आज के ये पूछे जाने बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी गलत मत कीजिए, क्योंकि जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। आप अभी सिंपल तरीके से ये चीज़ों को पढ़ रहे हो, ये बहुत सिंपल लग रहा है, एक चीज़ आपने याद करी बहुत सिंपल लगती है, लेकिन वही चीज़ जब आप बहुत सेम चीज़ों में याद करते हो तब जाके कन्फ्यूज़न होते हैं। और याद रखना, जब कन्फ्यूज़न होती है तब नेगेटिव होने के क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे याद करेंगे काकमाची के बारे में। त्रिदोष शमनी वृष्या, तो इसको क्या कहा गया है, त्रिदोष शमनी कहा गया है काकमाची मकोए को, ठीक है। आपने त्रिदोष घनम पढ़ा वास्तु को, फिर आपने काकमाची पढ़ा, त्रिदोष शमनी वृष्या और वृष्या कहा गया है, और साथ ही साथ रसायनी कहा गया है। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे आपको पूरी लाइन याद हो जाएगी। त्रिदोष शमनी वृष्या काकमाची रसायनी, ठीक है। तो ये आपका काकमाची का हो गया शाक वर्ग के अंदर। अगला जो है, जो हमें इम्पॉर्टेंट याद करना है, मैंने आपको याद भी कराया था कि मधुरा पाके करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, जैसे एन मास, मोठ की दाल के गुण में, है ना, शमी धान्य के अंदर हमने पढ़ा था सेकेंड वर्ग के अंदर। तो ये मधुरा पाके, ऐसे लाइन जो है 3 चीज़ों में अभी तक रिपीट हो चुकी हैं, ये तीसरी चीज़ है जिसमें अब रिपीट हो रही है। मधुरा पाके भेदनी श्लेष्म वर्धनी। अब क्या है, ये उपोदिका का शाक है। तो उपोदिका जो है वो मधघनी यानी कि खट्टी होती है। तो जो खट्टी चीज़ें रहती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, अम्ल द्रव्य वाली होती है, तो मधघनी उसको उपोदिका कहा गया है। तो आप याद रखेंगे, वृष्या स्निग्धा शीता च मधघनी च उपोदिका, और साथ ही मधुर रस वाली, मधुर पाक वाली, भेदन करम और कफ को बढ़ाने वाली है, क्योंकि मधुर विपाक और मधुर इसमें विपाक और रस रहता है, ठीक है। अगला जो आपको इम्पॉर्टेंट याद करना है वो है चौराई का शाक,
जो किसके लिए, तंडुली किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या वर्ड आया है, तंडुलियक, इसको बोलते हैं चौराई का शाक। ये भी मद और विष दोनों को नाशक करता है। तो मदघनी अगर बोला जाएगा वर्ड तो मदघनी किसके लिए आएगी, उपोदिका, उपोदिका के लिए आएगी। याद रखना कि जो वर्ड्स, इसी वर्ड से हमें पता लग जाता है कि ये कैसा, क्या इसके साथ आना चाहिए। जैसे कि उसमें क्या था, उपोदिका का शाक, तो उपोदिका आपको पता चल रहा है कि ये फीमेल वो है, प्लांट है, तो उपोदिका। और इसमें मदघनी आया है, मदघनी, नी से आपको पता चल गया कि ये फीमेल के साथ ही, फीमेल प्लांट के साथ ही आने वाला है। और अगर हम बात करें चौलाई की, तंडुलियक की, तो ये मेल प्लांट है और इसके अंदर जो है मतलब मेल नेम का प्लांट है ना, मस्कुलिन। उसके बाद मद और विष घनम इसके लिए लिखा है, घनी नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमेशा याद रखना कि ये मद वाला और विष वाला कंसेप्ट आपको जब भी मिलेगा ये क्वेश्चन बनने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें अपने आप ही पता लगने लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए और कहाँ से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ आपको एक्सप्लोर करते हुए आगे चरक संहिता में चलना चाहिए। आगे बात करते हैं त्रपुस की। तो जो त्रपुस होता है वो क्या होता है, खीरा होता है। तो त्रपुस के क्या गुण होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है मूत्रल। तो मूत्रल होता है क्या, ये त्रपुस होता है। ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, गाइड बुक में आपको ये क्वेश्चन करने को मिलेगा, आप इसको लिख सकते हो, मूत्रलम त्रपुसम त्वतिः। उसके बाद कुष्मांड, कुष्मांड बोलते हैं पाठा को। तो पक्व कुष्मांड मतलब पका हुआ जो पेठा है, सॉरी पाठा नहीं पेठा, ठीक है। पक्व कुष्मांड जो है वो सक्षार के साथ मधुर और अमल, ये तीन इसके अंदर रस होते हैं। ये लघु होता है और सबसे ज़्यादा जो वर्ड पूछे जाता है वो पूछा जाता है कि जो पका हुआ कुष्मांड यानी पेठा होता है वो कैसा होता है, सर्वदोष निर्बरहरणम। ठीक है, तो सभी दोषों को जो निकालने वाला होता है, सर्वदोष जो शामक होता है वो हमारा पक्व कुष्मांड होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, कोटेशन नंबर 120 के अंदर इसमें विदारीकंद शाक के बारे में लिखा है। तो जब आप बात करते हैं विदारीकंद शाक की, तो विदारीकंद शाक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहली बात, ये स्वादु होता है, शीतल होता है, मूत्रल और बल्य होता है। और इसमें इसको बोला है शस्तो रसायने। तो रसायन कर्म में भी ये शस्त्र है, प्रमुख है, श्रेष्ठ है विदारीकंद, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट द्रव्य की अगर हम आगे की बात करें तो अम्लिका वर्ड आया है। जो अम्लिका होती है इसको कहा है गृहिणी अर्श हितु। तो अम्लिका जो है वो गृहिणी और अर्श गुदगत रोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये अम्ल रस वाली, लघु है, उष्ण है, कफ और वात को हरने वाली होती है। शस्तो मदाते, और जब किसी को मदपान कोई बहुत ज़्यादा कर लेता है, उसको मदपान की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसे मदाते कहते हैं। उसमें भी ये अम्लिका जो होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पौधिका का जो शाक है उसमें हालांकि अम्ल रस नहीं लिखा लेकिन मधुर रस लिखा है, बट फिर भी उसके अंदर जो अम्ल रस की प्रधानता होते हुए वो मदघनी उसको बोला जाता है। तो उपोदिका का आपको मतलब वहाँ पर समझ आ गया। और यहाँ पर अम्लिका भी मदात्य में ही आई है। तो अम्ल रस वाले द्रव्य जो है वो मदनाशक होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे त्रिदोषम बद्धवीन मूत्रम सार्षपम शाकम उच्यते। यहाँ से देखो बेटा इसमें आ सकता है क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स का, और जहाँ जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं आप उसको वहाँ पे अच्छे से नोटिस करो, क्योंकि आजकल ट्रेंड इन्हीं का है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, AR के क्वेश्चंस, जो आपको टाइम जो कंज्यूमिंग होते हैं, जो 3 घंटे जो आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हो, कर रहे होते हो, अटेम्प्ट कर रहे होते हो क्वेश्चंस को कंप्यूटर पर, तो स्क्रीन पर उस टाइम पे जो है आपका वेस्ट करने वाले टाइम यही क्वेश्चन होते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस और थिंकिंग इन क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस उसमें मिलने वाली है। ये बात आप आज अपने अंदर बिठा लो। ठीक है, आगे क्या है, त्रिदोषम बद्धवीन मूत्रम सार्षपम शाकम उच्यते। जो सरसों का शाक है वो कैसा है, त्रिदोषम, त्रिदोष करने वाला है, इसलिए सरसों का साग जो है वो अच्छा नहीं बताया जाता है। और साथ ही साथ ये मल और मूत्र को रोकने वाला है, क्योंकि ये तीनों दोषों को बढ़ा देता है, मुख्यतः वात को बढ़ा देता है और पेनफुल कंडीशंस कोज करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे
मुनक्का, मृद्विका, जो कि फल वर्ग स्टार्ट हो गया है हमारा फल वर्ग के अंदर, क्योंकि प्रधान क्या है आप देखोगे आचार्य चरक का ट्रेंड है जिसमें भी वो सबसे पहले वर्ग का वर्णन कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ द्रव्य का वर्णन के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन के साथ जो है उसका वर्णन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फल वर्ग के साथ साथ सबसे जो प्रधान द्रव्य मृद्विका है, मुलेठी है, मुनक्का है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और ये किस में काम आता है, तो जितने भी कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें हैं उसके अंदर। कॉम्प्लिकेशंस उपद्रव पढ़ाए थे मैंने आपको कि कॉम्प्लिकेशंस तो देखो बच्चे सेम ही होते हैं, ज़्यादातर में कुछ डिफरेंसेस है वो आपको याद करना होता है, अदरवाइज़ ये सारे डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सभी बीमारियों में सेम होते हैं। जो इसमें क्या क्या है, तृष्णा, दाह, ज्वर, श्वास, रक्त, पित्त, शत, शयान। हाँ ठीक है, ओके। आगे आप पढ़ेंगे भव्य का फल। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, भव्य का जो फल रहता है ये थोड़ा सा मीठा रहता है और ये ना गुरु होता है। भव्य से पता चला ना कोई चीज़ भारी भरकम होगी, भव्य होगी, है ना, तो भव्य गुरु फल होता है। तो इसका कर्म क्या है, ग्राही वक्र विशोधनम। तो हिंदी में इसका नाम कमरख लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वरना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, भव्य के नाम से आएगा। इसमें आपको ये ग्राही होता है, भारी होता है, वक्र का विशोधन करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि मुख को शुद्धि करने वाला होता है, ठीक है, कषाय होने की वजह से, क्योंकि इसमें कषाय रस होता है। आगे जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के लास्ट कोटेशन पर 134 नंबर कोटेशन पर आप आएंगे, उसमें है द्विविधम। द्विविधम क्या, पारावत। पारावत क्या होता है, अमरूद होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के कैसे हैं, जो मधुर वाला होगा वो कैसा होगा, शीत होगा, और जो अम्ल वाला होगा वो उष्ण होगा। तो मधुर और अम्ल दो इसके टाइप्स होते हैं, मधुर वाला शीत होता है और अम्ल वाला उष्ण होता है। और जो क्वेश्चन बनता है फिलिंग द ब्लैंक्स का वो क्या है, अति अग्नि नाशनम। तो भस्मक रोग यानी अति अग्नि को नाश करने के लिए पारावत का जो फल है वो उत्तम और श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, आप इसको स्टार मार्क कर लो। आगे है टंक यानी नाशपाती के फल के बारे में कुछ बताया है, कषाय मधुर वात वर्धक होता है। आगे कपित, कपित से क्वेश्चन आता है, कपित आमम, तो यानी जो कच्चा कैंथ का बल होता है, आमम मतलब कच्चा, तो जो कपित होता है कच्चा वाला जो होता है वो कंठ घनम, विष घनम, ग्राही और वातलम। वात को तो बढ़ाता है लेकिन कर्म क्या करता है, कंठ घनम, कंठ के रोगों को शांत करता है, विष को शांत करता है और साथ ही साथ ग्राही होता है। तो ये तीनों ही वर्ड आप याद रखोगे। आगे है पके हुए बिल्व का फल। तो जो पक्व बिल है उसके आप जानते हैं कि बिल्व जो है वो कच्चा ही लेना चाहिए, है ना। कुछ एक्सेप्शंस के अंदर बिल्व भी आता है कि इसका फल जो है कच्चा ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप उसको पक्व बिल्व का फल ग्रहण करते हो तो क्या क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने कहा है बिल्वम तो दुर्जरम यानी कि बूढ़ा, ठीक है। पक्वम तो वो दुर्जर मतलब क्या, कि जो जर मतलब पचना, दूर मतलब मुश्किल से, तो जो पक्व बिल होगा वो मुश्किल से पचेगा। दोषलम दोष करने वाला होगा। और अगला क्या है, पूति मारुतम, तो पूति यानी कि पस को इंक्रीज करने वाला और मारुतम मतलब वायु को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इसको याद रखोगे कि पका हुआ जो बिल्व का फल है वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस कर देता। अगला है कच्चा यानी अपक्व जो है आम्र का फल। तो ये जो इमली होती है, बाल आम्ल का जो फल होता है वो कैसा होता है, रक्त पित्त करा, तो वो पित्त को बढ़ा देता है, रक्त को दूषित करता है, तो रक्त पित्त करा होता है। और पित्त वर्धनम, तो और पित्त को बढ़ा देता है। अगर हम बात करें पक्व आम्रम, तो पक्व वाला पका हुआ क्या करता है, पित्त वर्धक होता है। उसके बाद कहा है पक्के आम का फल जो होता है वो कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, जयेत वायु। आप 3 वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बालम रक्त पित्तकरम, तो जो बाल फल है, ठीक है, जो अभी तरुण नया फल है, कच्चा जो फल है वो रक्त पित्त करता है। और बालम पित्त वर्धनम, जो तरुण फल है, बच्चे का जो फल है, मतलब जो उसका तरुण स्टेज में है, तरुण वय का फल है, कम एज का है, वो पित्तवर्धक होता है। पका हुआ आम्र जयेत वायु, जो पका हुआ है वो क्या करेगा, वायु को जीत लेगा। और मांस शुक्र बल प्रथम, और मांस शुक्र और बल को बढ़ाने वाला ये होता है। पक्व जामुन का फल, प्रायः अगर हम बात करें जाम्बू फल के, तो जाम्बू फल के लिए आप जो है याद रखोगे, आपने कलाया पढ़ा था पहले, वातलम परम,
तो वातल बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एक मटर के दाने को कलाय कहते हैं, उससे वातलम परम जो है आपका क्वेश्चन बनता है। और जम्बू की बात करें तो वो वातकरम परम है। दोनों ही जो है कन्फ्यूजिंग है और दोनों से ही क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखेंगे कि कलाया वातलम परम है और कल में क्या है, ल है ना, तो इसलिए वातलम परम। और जम्बू के अंदर ल नहीं है तो वातकरम परम, ग्राही और वातकरम परम याद रखोगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम चलेंगे इसके अंदर तो एक लवली फल और हर फारेबड़ी का फल जो है वो बता रखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि यह रस में कषाय और विशद होने से तथा सुगंधित होने के कारण भोजन में रुचिकारक होता है, यह चटनी बनाने योग्य होता है। एक बार यहाँ से AR का क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको देख सकते हो। आगे हम चलेंगे इसी के अंदर तिंदुक का फल। तो तिंदुक का फल जो है इसमें कुछ खास नहीं है। आप आमलके विद्यात आमलके सर्वान, तो आमलक का जो फल है उसके गुण बता रखे हैं। रसान लवण वर्जितान, सभी रस होते हैं। सर्वान रसान, सभी रस होते हैं। लवण वर्जितान, आम सिर्फ लवण जो है वो नहीं होता, अम्ल प्रधान आंवला होता है। आगे है रुक्षम स्वादुच, मधुर होता है, कषाय होता है, अम्ल होता है ये, और रुक्ष होता है। कफ पित्त हरम परम, और ये कफ और पित्त को हरने में अच्छी भूमिका निभाता है। आगे हम चलेंगे इसके अंदर तो आगे आपको मिलेगा बिभितक का फल। तो बिभितक के फल के लिए कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके। तो इसमें लिखा है रस असरिक मास में दो जानह दोषान हंती। तो रस धातु, असरिक यानी रक्त धातु, मांस धातु और मेद धातु, इनके जो दोष हैं उनको हरने वाला कौन है? इन चारों के दोष हरने वाला जो है बिभितक है, बहेड़ा है। आगे हम बात करते हैं दाडिम की। तो दाडिम की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार के ही हैं वो भी, और कौन सा उत्तम है, कौन सा क्या करता है आप देखेंगे। जो केवल मधुरम पित्तम अनुतेषाम पूर्वम दाडिम उत्तम, जो केवल मीठा फल होता है, मधुर होता है, वो पित्त को हरने वाला होता है, ठीक है, और वही उत्तम होता है सबसे। दाडिम उत्तम, मधुर वाला क्या कहलाता है? दाडिम उत्तम कहलाता है, ठीक है। बस इतना आप याद रखोगे। इसका नाम जो है वृक्षाम्ल आगे बताया हुआ है कि यह मल को बांधने वाला ग्राही होता है, और इसका बोटानिकल नेम बताया है गार्सिनिया पिडुंकुलाटा। इसको आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे है मातुलुंग। मातुलुंग मतलब बिचौरा का नींबू, मोटे से नींबू होते हैं ना, वो बोलते हैं मातुलुंग नींबू। इसमें इसका काम मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी अम्ल द्रव्य रसीले आपको मिलेंगे उनका कर्म क्या है? मदात्य, मद को नाश करने वाला है। उपोदिका अम्लिका दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। उपोदिका में ओनली मद घनी था और हमने अम्लिका में भी क्या पढ़ा था? मदात्य घनी पढ़ा था, मदात्य को हरने वाला पढ़ा था। आगे कचूर या करचूर इसको नाम से बोला जाता है। ये रोचन, दीपन, हृदय सुगंधी और त्वक वर्जितम, और क्या करती है? त्वचा के रोगों को भी ये शांत करती है। तो आप इसको याद रखेंगे कि हृदय के लिए जो है ये अच्छी है, तो इसको हृदय कहा गया है। सुगंधित तो करचूर होती ही है, ठीक है। श्वास हिक्का आर्श के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे आप चलेंगे अगले पेज पर। श्लेष्मातक लसोड़ा, ये आपको मिलेगा। इसका काम क्या है? श्लेष्मातक का जो काम है वो कफवर्धक होता है क्योंकि चिपचिपा पदार्थ है अगर आप देखो इसको तो। और अंकोट फल, अंकोट फल जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा। अंकोट फल का काम है अति अग्निनाशक। तो अति अग्निनाशक आज आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या पढ़ा था? अति अग्नि के लिए पारावत। तो पारावत इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपको मिला है अब अंकोट का फल, ठीक है। डेरा इसका नाम लिखा हुआ हिंदी में, हालांकि ऐसा कोई नाम नहीं है। अंकोट का जो है फल आपको इसमें देखने को मिलेगा। आगे है शमी फल। तो जो शमी का फल रहता है वो केश घनम, केशों के लिए अच्छा नहीं रहता, तो केश घनम इसको लिखा जाता है शमी फल को। वहीं बात करते हैं करंज का फल। तो करंज का फल के लिए कहा गया है कब्ज कारक होता है, पित्त और कफ का विरोधी होता है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 2 क्वेश्चन इन कोटेशन से बनते हैं, सिर्फ एक अंकोट का फल जो भस्मक रोग अति अग्निनाशक होता है, और दूसरा जो बनता है आपका शमी फल का केश घनम वाला, ठीक है। आगे हम चलेंगे इसके अंदर तो आम्रातक के बारे में कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि अम्ल पित्त को बढ़ाने वाला होता है। वार्ताक, व से वार्ताक और व से
वात घन, तो वाताक जो होता है, बैंगन जो होता है वो वात को हरने का काम करता है, ये आपको याद रहना चाहिए। इस पेज का जो है आखिरी कोटेशन आप ध्यान रखेंगे, जिसमें हमें हरित वर्ग स्टार्ट हो गया है, तो जो हरी शाक वगैरह होती हैं उसके बारे में यहाँ से बताना स्टार्ट हो गया, मसाले वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले अदरक बताई हुई है, और क्योंकि ये इस पेज के बॉटम का क्वेश्चन है तो ये इम्पॉर्टेंट भी बनता है, और साथ ही साथ जो है इसके गुण भी बहुत अच्छे हैं। आप पढ़ें ध्यान से और याद करें। पहला अदरक के लिए बताया है विश्व भेषजम, तो ये पर्याय जो है अदरक का वो कहाँ आया है, सूत्रस्थान के अंदर 27वें नंबर चैप्टर के अंदर चरक संहिता के अंदर अदरक को विश्व भेषज यानी कि संसार की औषध कहा है, और इसका काम रोचन दीपन दोनों हैं। और आगे आप बात करेंगे वात श्लेष्म विबंधेषु रसतस्स उपदिश्यते, तो अदरक का जो स्वरस है वो वात को जो है शमन करता है, श्लेष्म का और विबंध का भी नाशक होता है, आप याद रखोगे। फिर मूलक के बारे में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, हम इसको जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अभी कोटेशन पढ़ाऊँगी तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाल मूलक, तो बाल मूलक जो है वो त्रिदोष घनम, ठीक है। तो जो मूलक जो रहती है, जो बच्चे की स्टेज में होती है ना, जो अपक्व होती है, वो त्रिदोष को हरने वाली होती है, तो कच्ची मूली जो है उसे खाना चाहिए, छोटी वाली जो होती है। वृद्ध वाली जो मूलक होती है वो त्रिदोष को करने वाली होती है। शुष्क वाली कफवात शामक होती है, और स्निग्ध और सिद्ध की हुई वात को भी हरने वाली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है बाल अवस्था मूली है, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर सुरस यानी तुलसी के बारे में बताया है। तुलसी के हमने 3 प्रकार भी, अगर आपको याद हो, आहार वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़े थे, 25 नंबर वाले चैप्टर के अंदर, है ना। अच्छे से मैंने पूछा था कि मैं नेक्स्ट टाइम पूछूँगी, है ना, बोला था मैंने। आगे आप देखेंगे सुरसा यानी कि तुलसी के बारे में बताते हो। आचार्य चरक कहते हैं हिक्का कास विश्वास पार्श्वशूल विनाशनः, तो हिक्का खास वाली जो कोटेशन है ये आपको पुष्कर मूल के लिए भी मिलेगी, लेकिन सुरसा में अगर आएगा तुलसी क्या करती है, विषनाशक होती है, तो विष वर्ड आपको यहाँ पे अलग मिलेगा, जो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि ये किसके गुण नहीं हैं और किसके गुण हैं। तो पुष्कर मूल के गुण नहीं हैं, अगर इसमें विष प्रेजेंट है, ये सुरसा यानी कि तुलसी के गुण हैं। शूल विनाशना ये होती है। पित्तकृतः कफवात घन से कहा जाता है। पूतिगंध पूतिगंध को हरने वाली ये होती है। आगे हम बात करेंगे ज्वाइन, अर्जक, सहीजन, शालेय, मृष्टक, ये हृदय के लिए लाभकारी है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। आगे भूस्त्रीण वाला क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। जैसे भव्य मैंने आपको बताया था, भव्य का जो फल होता है वो वक्र शोधक होता है, उसी प्रकार ये भी भूस्त्रीण जो होते हैं, ये तिनके जो होते हैं आपके पुंसत्व घनम, पुंसत्व को तो नाश करने वाले लेकिन वक्र का शोधन करने वाले रहते हैं, कषायवात को बढ़ाने से लेकर। गृंजनक गाजर के लिए कहा जा सकता है, अगर आप कहें तो इसके गुण पढ़ लें, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मल को बांधने वाला तीक्ष्ण कफश के लिए हितकर माना गया है। आगे है पलांडू यानी कि प्याज, और प्याज के लिए कहा गया है कि यह कफवर्धक होता है, वातनाशक और पित्त को नष्ट नहीं करने वाला होता है। अगर आप चाहें तो इसके गुण याद रखें, क्योंकि एयर का क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका यहाँ से बन सकता है कि प्याज के अंदर, प्लांडू के अंदर ये गुण है और ये नहीं है। तो कफवर्धक रहता है प्याज, और वात का नाशक और पित्त के साथ कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। पेय पदार्थों में च्यवनप्राश ने सर्वप्रथम किस पेय के गुण धर्मों का विवेचन किया है? तो जब आचार्य चरक ने पेय पदार्थों का विवेचन करा है इस चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने मध्य वर्ग के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं कृमि, कुष्ठ, किलास घनो, वात घनो, गुल्मनाशनः। तो लहसुन के लिए के करके आप ये वर्ड याद रखोगे कि जो लहसुन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कृमि, कुष्ठ, किलास यानी कि स्किन डिजीज़ के अंदर हेल्पफुल रहता है। सल्फर कंटेंट होता है ना, मैंने आपको बताया था इसमें, तो उसकी वजह से ये जो प्याज और लहसुन वगैरह हैं ये हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, तो इसमें इसको स्किन डिजीज़ के लिए इम्पॉर्टेंस बताई गई है। बात घन ये रहता है, गुल्मनाशक ये होते हैं, अपनी जो अग्नि है उसको तीव्र करने का काम करते हैं, इसीलिए ऐसे होते हैं। आगे है स्निग्ध चोष्णः वृष्यः, लशुन कटुको
गुरु हो तो स्निग्ध होते हैं, उष्ण होते हैं, ठीक है। और वृश्य कर्म इनका है, वृश्य आप याद रखोगे क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, उसकी वजह से शायद इसका वृश्य कर्म ना हो, लेकिन अपने प्रभाव के कारण ये वृश्य होता है, कटु होते हुए भी। आप इसको याद करोगे। आगे हमने मध्य वर्ग के बारे में जो है पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।